जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेज़ोप स्टडी के बारे में। हेज़ोप स्टडी कब की जाती है, प्री रिक्वेस्ट्स क्या है हेज़ोप स्टडी के लिए, टीम कैसे फॉर्म होती है, वर्कशीट क्या है, हेज़ोप स्टडी कैसे की जाती है एक्चुअल में, और फाइनली डूज एंड डोंट्स के बारे में हम जानेंगे। हेज़ोप स्टडी कैन बी कंडक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेस साइकिल। जब डिटेल इंजीनियरिंग हो चुकी हो और आपके PNID रेडी हो तभी आप हेज़ोप स्टडी कंडक्ट कर सकते हो। हेज़ोप का प्री रिक्वेस्ट क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, PNID होनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जैसे अलार्म, ट्रिप, वो सब होना चाहिए। और हेज़ोप की टीम में कौन कौन होता है, हेज़ोप चेयरमैन होता है, स्क्राइब होता है और पार्टिसिपेट होता है। अब ये जो हेज़ोप चेयरमैन है ना, वो क्या करेगा, हेज़ोप को लीड करेगा। मतलब क्या कोई भी डिस्कशन हो रही है तो उसको प्रॉपरली गाइड करेगा, कंक्लूड करेगा और जो भी रिकमेंडेशन होगी वो उसको देगा। अब ये जो स्क्राइब है वो क्या करेगा, वो खाली लिखेगा। जो भी डिस्कशन हो रही है तो वो एक टेबुलेट फॉर्म में वो लिखेगा। अब ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो क्या होता है, जब भी हेज़ोप के चेयरमैन कुछ पूछे प्रोसेस के बारे में तो उसके बारे में इनपुट्स देंगे वो एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हेज़ोप। आइडियली है ना, टीम की साइज़ 5 से 10 लोगों की होती है हेज़ोप स्टडी के लिए। अब ये इसलिए अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट हो गए तो आपका डिस्कशन कभी एंड नहीं होगा। अब समझ लीजिए आपने टीम छोटी बनाई है, मतलब खाली 2 से 3 पर्सन की, तो वो क्या करेगा, इट मे लीड टू बायस स्टडी ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ थॉट। आइए हम देखते हैं हेज़ोप की वर्कशीट कैसी होती है। तो हेज़ोप की वर्कशीट में जैसे आप देख सकते हो तस्वीर में, जो टॉप पोर्शन होता है उसमें क्या नोट डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोसेस पैरामीटर होता है और सम बेसिक डिटेल ऑफ प्रोसेस होता है। फिर आप हेज़ोप की वर्कशीट में नीचे देखोगे तो क्या कंसीडर करेगा, गाइड वर्ड, पैरामीटर, डिविएशन, कंसिक्वेंसेस, कॉजेस, सेफगार्ड और फाइनली रिकमेंडेशन। और कुछ हेज़ोप स्टडी में क्या होती है, रिस्क मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व होती है कि पहले रिस्क कितना था और उसके रिकमेंडेशन के बाद रिस्क कितना कम हुआ है। आइए हम सीखते हैं हेज़ोप स्टडी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड। अब ये जो नोड है ना वो क्या स्मॉल पार्ट ऑफ PNID है। पर्टिकुलर एक नोड में वही पार्ट इन्वॉल्व है जिसका क्या प्रोसेस फंक्शन सेम है। PNID में अगर प्रोसेस फंक्शन और डिज़ाइन इंटेंशन चेंज होता है तो क्या सेपरेट नोड से हमको बिगिन करना है। ऐसे ही हम डिफरेंट नोड को सिलेक्ट करते हैं। अब समझ लीजिए आपने एक पर्टिकुलर नोड सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद क्या आता है, डिविएशन। अब डिविएशन में क्या होता है, 2 वर्ड कॉम्बिनेशन है, एक तो गाइड वर्ड और पैरामीटर। गाइड वर्ड के क्या डिफरेंट सेट होते हैं जैसे हाई, लो, मोर, नो एक्सेट्रा। वैसे ही सेवरल पैरामीटर होते हैं जैसे टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, फिर pH, प्रेशर, फ्लो, लेवल। गाइड वर्ड और पैरामीटर को जब हम कंबाइन करते हैं तब हमको क्या पर्टिकुलर एक नोड का हमको डिविएशन मिलता है। अब डिविएशन क्या क्या हो सकता है, जैसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई फ्लो, लो फ्लो, हाई लेवल, लो लेवल वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको कॉज फाइंड करना है कि ये डिविएशन हुआ क्यों है। जैसे हम ले लेते हैं हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर क्या उसका कॉज क्या है, वेरियस हमको रीज़न उसमें लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये प्रोसेस डिविएशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जब भी आप कॉन्सिक्वेंसेस लिखो तब 2 चीज़ आपके दिमाग में रखना कि फर्स्ट क्या कि हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस है ना कॉजेस से मत लिखना, कि हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस क्या डिविएशन रिलेटेड लिखना। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, हमेशा जब आप लिखो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको सेफगार्ड जो लगे हुए होते हैं उसको इग्नोर करना है। विदाउट सेफगार्ड ही वो कॉन्सिक्वेंसेस लिखने होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेफगार्ड। तो सेफगार्ड में क्या आता है, ट्रिप्स आता है, इंटरलॉक्स आते हैं, अलार्म, वो सब कुछ जो आपका प्रोसेस डिविएशन होने से रोके या तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस से आपको बचाए, वो सब आपको सेफगार्ड में लिस्ट आउट करना है। अब ये जो सेफगार्ड होते हैं ना वो उतने एडिक्वेंट नहीं होते कि सब जगह वो सबको मतलब प्रोसेस डिविएशन से बच सके। तो इसलिए हम लोग क्या होते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं। तो रिकमेंडेशन में क्या होना चाहिए कि अगर आपका सेफगार्ड फेल हो जाए तो क्या आप कैसे कॉन्सिक्वेंस कम कर सकते हो,
कॉजेज़ कैसे कम कर सकते हो, या तो आप डेविएशन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, वो सब आपको रिकमेंडेशन में आएगा। सो अभी की जो हेज़ोप है ना, उसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंस के बाद है ना एक कॉलम डाली जाती है जिसको कहते हैं हम रिस्क मैट्रिक्स, के ये कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसका रिस्क कितना। और एक कॉलम रिस्क मैट्रिक्स का कब डाला जाता है, सेफ गार्ड के बाद, कि आपने सेफ गार्ड लगाया तो आपका रिस्क कितना कम हो गया। फिर रिकमेंडेशन के बाद भी क्या, रिस्क का मैट्रिक्स का एक कॉलम डाला जाता है कि उसके बाद आपका रिस्क कितना रेड्यूस हो गया है। तो वैसे ही आप सेवरल नोट के ना, क्या डेविएशन है, कॉज है, कॉन्सिक्वेंसेस है, सेफ गार्ड है और रिकमेंडेशन आप करते हो, और ऐसे ही आप अपना हेज़ोप स्टडी परफॉर्म किया जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन दबाइए।